बोल सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार मित्रों, रामचरितमानस नित्य पाठ कार्यक्रम में अब तक 9 दोहा तक हम पढ़ चुके हैं। आज 9 से 12 3 दोहे का पाठ हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बनति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। जो विचार सुनी हैं सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सीताराम। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बनति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सोऊ। बिंदु बदनी सब भांति संवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। सीताराम। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुक विकृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहीं सुनति बुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सीताराम। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। जपति कबित रस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पनु पावा। सीताराम। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। घू धूमहु तजई सहज करुण आई, अंगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनति भदेह वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। सीताराम। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर के अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य ही भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों
सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनति भली होई हैं, सुजन मन भावनी भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग से संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रिय लागहि अति सबहि मम, भनति राम जस संग। दारु विचारु की करई को, बंदिय मलय प्रसंग। सीताराम। श्याम सुरभि पय बिसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम श्री राम जस, गाँवहि सुनहि सुजान। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो मानि मनिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरनी तनु पाई, लहै सकल शोभा दिखाई। सीताराम। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तककार वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं, उपजहि अनत अनल छब लहई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारदि आवती धाई। सीताराम। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं नहीं होती और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार एवं कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को विद अस हृदय विचारी, गाँवहि हर जस कलिमल हारी। सीताराम। सरस्वती जी की दौड़ी आने वाली वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें
नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। सीताराम। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, होई कबित मुक्ता मणि चारू। सीताराम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जुगति वेद पुनि पोयई, रामचरित बरताग। पहिरहि सज्जन विमलोर, शोभाति अनुराग। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम की प्राप्ति होती है। जे जन में कलिकाल कराला, कर तब बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। सीताराम। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और भेष हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक दोरी। सीताराम। जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी और कपट के धंधों में बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। ज्यों अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पारी नहीं लेऊं। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जनिहई सयाने। सीताराम। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुण के वर्णन किए हैं, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समुझ विविधि विधि विनती मोरी, कौन कथा सुने दियई खोरी। ये तहु पर कर हई जे आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। सीताराम। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा
वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न होई नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। सीताराम, मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण पाता हूँ, गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार के आसक्त मेरी बुद्धि। जहीं मारुत गिरि मेरु उड़ाई, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सीताराम, जिस हवा के सुमेरु, जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई गिनती में है, किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी के समीप प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुनु, करहि निरंतर गान। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम, सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिसका गुणगान किया करते हैं। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज बस यहीं तक पाठ, शेष अगले क्रम में। तो बोल सियावर रामचंद्र की जय।